आगे बढ़ेंगे सतना से। इसी बीच बड़ी खबर है, जहां बीजेपी पार्षद पति पर दुष्कर्म का आरोप लगा है, तो पुलिस ने आरोपी पार्षद पति पर एफआईआर दर्ज की है। अशोक सिंह का धमकाते हुए वीडियो वायरल हुआ था, तो महिला को धमकाते नजर आ रहा है पार्षद पति। बताते चले कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। महिला ने 6 महीने पहले दुष्कर्म करने का आरोप लगाया, तो अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल का भी आरोप लगा है। बड़ी जानकारी सतना से दे रहे हैं, जहां बीजेपी पार्षद पति पर दुष्कर्म का आरोप है, तो पुलिस ने आरोपी पार्षद पति पर एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं अशोक सिंह का धमकाते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था, तो महिला को धमकाते हुए पार्षद पति नजर आया है वीडियो में। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, तो महिला ने 6 महीने पहले दुष्कर्म करने का आरोप भी लगाया है। अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल का भी आरोप है। अब देखना होगा कि आखिर कार्रवाई क्या कुछ होती है, कितनी सत्यता, साथ ही साथ जो वीडियो है, वीडियो के आधार पर अब पुलिस की तरफ से लगातार जांच जारी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ज्ञान शुक्ला फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। ज्ञान, क्या कुछ अधिक जानकारी? ये बताना चाहूंगा कि ये नगर परिषद रामपुर बागेलान है सतना जिले की, वहां का ये मामला है। 6 महीने पहले एक महिला ने अशोक सिंह नामक एक दबंग हैं, वहां पार्षद पति हैं, उनके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। लगातार वो महिला 6 महीने से गुहार लगा रही है, लेकिन उसके सुनने वाला कोई नहीं। और उसका कारण महज ये कि अशोक सिंह एक स्थानीय दबंग है, उससे सत्ताधारी दल का संरक्षण प्राप्त है। और इस बात को आप समझ सकते हैं कि छोटी छोटी घटनाओं में, महिलाओं संबंधित छोटी छोटी मामलों में त्वरित कार्रवाई हो जाती है। लेकिन इस पूरे मामले में दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि अशोक सिंह के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल जब इतना मामला हाईलाइट हुआ, तब जाकर उस मामले में एफआईआर दर्ज हुई। और अशोक सिंह जैसा व्यक्ति, आप देख सकते हैं कि स्पष्टतः वीडियो में वो पुलिस को गालियां दे रही है, या अभद्रता से गालियां दे रहा है और खुलेआम धमकी दे रहा है कि मुझे सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो आप लोकतंत्र में इससे बड़ा भद्दा मजाक क्या होगा कि एक महिला दुष्कर्म के लिए न्याय की गुहार लगा रही है और सत्ता के नशे में चूर अशोक सिंह जैसे दबंग कहीं न कहीं न्याय को अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। अब पुलिस ने कायमी तो की है, लेकिन कितनी सख्त कार्रवाई होती है और अशोक सिंह की गिरफ्तारी कब होती, इस पर सबकी नजर है। और महिला लगातार, उसके परिवार के जन यहां से लेकर दिल्ली, भोपाल तक लगातार शिकायतें कर रहे हैं। 6 महीने का एक लंबा समय, कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें, इस पूरे मामले में पुलिस का जो रवैया था, कहीं ना कहीं उसे सराहा नहीं जा सकता है। पुलिस लगातार कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में इस मामले को टालती रही, और जब ये मामला मीडिया में हाईलाइट हुआ, तब जाकर कहीं इस मामले में कार्रवाई हो सकी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ज्ञान तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस की तरफ से आखिर पहले क्यों नहीं इस पर संज्ञान लिया जा रहा था। जब मामला मीडिया में हाईलाइट हुआ, जब वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई की गई, जो एक लापरवाही भी दर्शाता है। बहरहाल फिलहाल देखने होगा कि आखिर क्या कुछ और आगे आने वाले समय में कदम उठाए जाते हैं, क्या कड़े कदम होंगे और क्या कार्रवाई होगी। और अब बड़ी खबर दिग्विजय सिंह से जुड़ी हुई है। आरएसएस और पीएम मोदी पर दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। पोस्ट के बाद बीजेपी ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। पोस्ट वायरल होने के बाद एनडीटीवी पर दिग्विजय सिंह की सफाई भी सामने आई है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मैं आरएसएस की विचारधारा का विरोधी हूं। दिग्विजय ने यह भी कहा कि राज्यसभा के लिए तीसरी बार उम्मीदवार नहीं, पार्टी में बदलाव तभी संभव जब हर कोई सुधार के लिए तैयार रहे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि एक के बाद एक सोशल मीडिया पर दिग्विजय सिंह की तरफ से जिस तरह से ट्वीट किए जा रहे हैं, सीधे तौर पर राहुल गांधी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने ये भी कहा कि बदलाव की जरूरत है, राहुल गांधी में भी बदलाव की जरूरत है। और एक तरफ जो ट्वीट किए जा रहे हैं उसको लेकर बड़ा सवाल यह भी बन रहा है कि बीजेपी पर तंज है या बीजेपी की तारीफ है। तो वहीं अब सियासत इन पूरे ट्वीट्स के बाद लगातार देखने को मिल रही है। बीते दिन सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और उस बैठक के बाद उनकी तरफ से बयान दिया गया, और अब चर्चा का विषय ये बयान बना हुआ है। तो बताते चले कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह का एक के बाद एक ट्वीट आया है, पहले आरएसएस और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया, और ट्वीट के बाद सबसे पहले ये सवाल उठा कि आखिर ये बीजेपी की तारीफ की गई है या फिर ये तंज या फिर कटाक्ष कसा गया है। उसके अलावा उन्होंने ट्वीट में कई ऐसी बातें कही है जो सीधे तौर पर लोकतंत्र की भावना जो पार्टी के अंदर है उसको लेकर भी सवाल उठाता हुआ दिखाई दिया। तो कई गंभीर सवाल है। बहरहाल इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा जुड़ चुकी है, सीधा रुख करेंगे
बढ़ेंगे हमारी सहयोगी की ओर। निहारिका, आखिर दिग्विजय सिंह चाह क्या रहे हैं? उनकी आखिर क्या कुछ सोच चल रही है पार्टी में? इतना अलग थलग बयान, क्या पार्टी के बयान भी यही है? बिल्कुल आप सही कह रही है। देखिए, दिग्विजय सिंह पिछले दिनों से कई बार इस तरह की ट्वीट कर चुके हैं, जिसके बाद से वो सुर्खियां बटोरने लगे हैं। इस बार की बात करें तो सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद दिग्विजय सिंह का एक बयान सामने आया था। एक ट्वीट सामने आया था। ट्वीट में उन्होंने पहले आरएसएस को लेकर तंज कसा, उसके बाद उन्होंने पीएम मोदी को लेकर तंज कसा। पीएम मोदी को लेकर उन्होंने कहा कि आरएसएस और पीएम मोदी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन है। आरएसएस की विचारधारा का मैं विरोधी हूं, मैं उस विचारधारा के अनुरूप काम नहीं कर सकता हूं। हालांकि बदलाव, अब वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि बदलाव जरूरी है, बदलाव होंगे तभी पार्टी आगे बढ़ेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये चीज इसलिए कही क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि मैं अब किसी भी तरह से किसी तीसरी बार राज्यसभा के लिए अब उम्मीदवार नहीं हूं, क्योंकि बदलाव पार्टी में आना बेहद जरूरी है। बदलाव होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो पार्टी का नाम होगा। जिसके चलते उन्होंने कहा कि अब मैं तीसरी बार राज्यसभा का जो राज्यसभा का उम्मीदवार हूं वो नहीं रहूंगा, ताकि बदलाव हो सके। अब इसके बाद, और ये जो आरएसएस को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है, फिर पीएम मोदी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है, इसके बाद से कई सवाल उठ रहे थे कि ये बीजेपी की तारीफ थी या फिर इन्होंने तंज कसा था। क्योंकि इस तरह से जो उनके ट्वीट सामने आए थे, उसके बाद कई तरह की मानसिकता उनकी सामने आ रही थी, कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे थे। और उसके बाद जो बीजेपी की तरफ से बयान आ रहे थे, उसमें भी काफी उनकी टांग खींचने जैसी बातें सामने आई थी। तो अब ये खैर देखना होगा कि कांग्रेस इसे लेकर क्या कहती है। क्या कांग्रेस इसी तरह की विचारधारा को सपोर्ट करती है या उनका कुछ और कहना होता है? बिल्कुल, जी। क्या दिग्विजय सिंह के बयान से तालमेल खाती है? कांग्रेस के भी तमाम पार्टी के नेता यही राय रखते हैं, यही मानसिकता रखते हैं? ये तो खैर देखने वाली बात है। निहारिका, बने